बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान क्या आया है। पीड़ित मुझसे बात कर सकती हैं, ये रेखा शर्मा की तरफ से कहा गया है। पुलिस मामले को दबा रही है, ये एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने साफ तौर पर कहा। सच को छिपाया नहीं जा सकता। कल राज्यपाल से मुलाकात करूंगी और फिर राष्ट्रपति से बात करूंगी। सुनिए क्या कहा गया। कोई भी विक्टिम हो वो सामने आके मुझसे बात कर सके, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने साथ हम 3 महिलाएं हैं जो आ रहे हैं, और मैं चाहती हूं कि सभी लोग जिनके साथ भी कोई घटना घटी है वो मेरे सामने आए और बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है, और ये रिपोर्ट बनाने के बाद मैं कल ऑनरेबल गवर्नर से मिलूंगी और फिर प्रेसिडेंट से भी मिलूंगी दिल्ली जाकर। और देखिए रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त संदेश खाली के रास्ते पर ही मौजूद है। रविशंकर दत्ता, देखिए रेखा शर्मा ने खुद बोला कि जो महिलाएं हैं पीड़ित उनसे बात कर सकती है, सच को बयां कर सकती हैं, लेकिन एक और बड़ी बात वो खुद बोलती नजर आ रही कि पुलिस जिसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इस पूरे मामले को दबा रही है, जिसे सबूत इकट्ठा करने। जी बिल्कुल, ये तो संदेश खाली में जिन लोग ने सामने आके विरोध किया, प्रतिवाद किया, उनका यही कहना था कि पुलिस वहाँ पे ऐसा काम कर रहा है, उसमें ये पता चल रहा है कि पूरा जो मामला है उसको दबाया जाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे एफआईआर हुए थे। जो लोग एफआईआर किए थे ये बीजेपी का आरोप है, वहाँ के जो महिलाएं हैं उनका आरोप है। जिन्होंने ये पूरा मतलब केस किया था थाने में, उन्हीं को गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं के खिलाफ अत्याचार हुआ था। अब जो बच्चे की बात हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग परसों ने दिखाया था एक्सक्लूसिवली, जहां पे स्टेट का चाइल्ड कमीशन गया था, उनका भी यही कहना था। पुलिस के वर्दी में वो लोग आए थे और वो लोग वहां पे समस्या तैयार कर रहे थे, दर्जे में लात घूसा मार रहे थे। अब पुलिस का ये भूमिका है या फिर पुलिस का वर्दी पहन के अगर कोई वहां पे जा रहा है तो ये वर्दी उनको कहां से मिल रहे हैं? अगर वो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी है, अगर वो और कोई पॉलिटिकल पार्टी के कर्मी है, क्या उद्देश्य से जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। अब जब डीएमएसपी के साथ रेखा शर्मा आज बात करने वाली हैं, तो देखना होगा कि क्या होता है। निखिल प्रसून भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल जी, इस पूरे मामले पर अगर आप गौर करें, महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा जुल्म, मतलब क्या सोचा क्या गया था कि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर कालिंदी नदी पार करके बोट के सहारे जिस गांव में पहुंचा जाता है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी आवाज तो सामने आ ही नहीं सकेगी। महिलाएं अपनी आवाज उठाएंगी तो किसके सामने उठाएंगी? प्रशासन, पूरा महकमा, वो तो हमारे अंडर काम कर रहा है। ये सोच थी क्या जिसके चलते ये घृणित अपराध घटा है? देखिए, प्रशासन के जो गुर्गे हैं हर एक गांव में फैले हुए हैं, जो यहाँ की जो सरकार है तृणमूल के गुर्गे हर एक गांव में फैले हुए हैं, और वहां की जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ संलिप्त है। उन लोगों का मेन मुख्य उद्देश्य है वहां की जनता की आवाज को दबाना, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ऐसा कुकृत्य चल रहा है। वो प्रशासन की संलिप्तता के बिना चल ही नहीं सकता, और सारा फंड जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक ट्रांसफर होता है, और आतंक जो है वो भी पूरी तरह जमीन पर वो लोग लागू करने का काम करते हैं। लेकिन निखिल जी, आप लोगों को भी इसकी खबर क्यों नहीं हुई? मतलब एक हैरानी की बात यह भी है, आप मुख्य ऑपोजिशन पार्टी हैं, अब बीजेपी से भी लोगों को उम्मीदें हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में जो आपका कैडर था वो क्या कर रहा था? उसने ऐसी कोई नहीं, हमारे कैडर ने बार बार इसकी आवाज तत्कालीन प्रशासन से उठाई, बड़े स्तर पर भी उठाई। पिछले लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट थे उनसे भी मेरी बात हुई। उन लोगों ने इसको सत्यापित किया कि वहां कई द्वीप हैं जहाँ की केवल नावों से जाया जा सकता है। वहां जिस तरह से एक आतंक का साम्राज्य चल रहा है, वहां कोई शासन नहीं है, कानून का शासन बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इसकी बात बार बार प्रशासन के सामने की गई, लेकिन वहां पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ठीक है, और इसी प्रशासन को लेकर देखिए सवाल उठा है। संजय सरकार जी, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी आप सुन लीजिए। रेखा शर्मा वो खुद ये बोल रहे हैं और आरोप लगा रही हैं कि पुलिस जानबूझकर इस पूरे मामले को दबा रही है, जो ममता सरकार की पुलिस है। आप बोल रहे हैं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर पुलिस खुद इस पूरे मामले को दबाएगी, सच को बाहर नहीं लाएगी, तो कहां पूरी दुनिया को पता चलेगा, देश को पता चलेगा कुछ हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, अगर पुलिस की ऐसी संदिग्ध भूमिका होगी तो? हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बीच में मत टूकिएगा समीर जी। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तस्वीर को कैमरामैन को बोलिए अच्छा तरह से दिखाने के, जिसके लिए प्रिविलेज कमेटी मेरे सबको बुलाया है, हमें तस्वीर भेजे था। देखिए, सुकांता मजूमदार है, इनके साथ में जो लेडी है उसका नाम सीरिया परवीन बीबी है, जो संदेशकारी भारतीय जनता पार्टी के सचिव है। देखिए किस तरह से
किस तरफ से ये महिला ने सुकांत मजूमदार को देखिए पहले उसको बॉडीगार्ड को बाहर पटक दे रहा है, बॉडीगार्ड देखिए उसको बॉडीगार्ड को पटक दे रहे हैं, दूसरा बॉडीगार्ड को पटक दे रहे हैं, तीसरा बार सुकांत मजूमदार को पटक दे रहा है, पटक के उसको सीना के ऊपर पैर रख दे गया। हम ये वीडियो प्रिविलेज कमिटी को बस ऑलरेडी भेज दिए हैं। सुकांत आप जाने के लिए क्यों नहीं तैयार है प्रिविलेज कमेटी के सामने? सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी को जो आपके डीजीपी, वहां के एसपी और मुख्य सचिव जाकर के प्रिविलेज कमिटी में ये वीडियो दिखा दीजिए। इसी ने पूरा आप तो सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए, क्योंकि आप सत्य को छुपाना चाहते हैं। तस्वीर गौर से देखिएगा। ठीक है निखिल, चले जाइए ना ठीक है प्रिविलेज निखिल जी। कमेटी में। संजय सरकार साहब, आपने दिखा दी तस्वीर, अब रिपीट हो रहा है वीडियो। अब आप बात सुनिए। हमको तो हकीकत अगर सुकांतो मजूमदार के केस में आपके पास इतना बड़ा सबूत है तो हमें दिखाने से क्या होगा? आप प्रिविलेज कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश होना चाहते? ना पेश होना पड़े इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर तो आपको फौरन जाना चाहिए था। भेज दिया है ये नौटंकी भारतीय जनता पार्टी को। अरे गलती हुई है, स्वीकार करिए जनता के सामने। यहाँ की महिलाएं माफ नहीं करेंगी आपको, जिस तरह से आप ये कर रहे हैं कुकृत्य। हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगिए। संगठन है इस तरह चलिए ठीक है, हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं उनका भी हम रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, देखिए प्रकाश जी, यहाँ पर डिबेट में टीएमसी के जो नेता है संजय सरकार, वो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है। वो वीडियो दिखा रहे हैं जो कि सुकांता मजूमदार की तरफ से आरोप लगाया गया, उनके साथ जो बदसलूकी हुई। प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं गए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ दिखा रहे। कैसे आप इन सबको देखते हैं? करुण जी, और तो और जिस महिला ने 2 दिन पहले मजिस्ट्रेट के सामने गोपनीय जमानबंदी दी थी और जिसके जमानबंदी के आधार पर शिबू हजरा को गिरफ्तार किया गया था, कल रात को उस महिला के घर पर भी हमला हुआ है। इस बात को भी तृणमूल के प्रवक्ता इनकार करेंगे। आज जगह जगह पर महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, ये सरासर झूठ है। अपने प्रतिनिधि वहां क्यों नहीं जाते? केंद्र की हमेशा राज्य सरकार ने अवमानना की है। केंद्र के किसी भी पदाधिकारी को बुलाए जाने पर यहाँ के लोग नहीं भेजे जाते। राज्यपाल भी अगर कार्य करते अरे हैं, सरकार साहब लगातार बोल रहे हैं, आप जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरे जब बोल रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं। सरकार साहब थोड़ा सा थमिए, थोड़ा रुकिए जी, बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए चंद्र जी। बंदा ये बताएं कि क्या झालदा में कुछ नहीं हुआ, बागटुई में कुछ नहीं हुआ, गायघाटा में कुछ नहीं हुआ, कटवा, पार्क स्ट्रीट, बसीरहाट, मालदा, कामदुनी, कितनी घटनाएं आपको गिनाएंगे? पूरे पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने आतंक का साम्राज्य बना रखा है। और अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष ने जो कहा है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगना चाहिए, हालात बिल्कुल वैसे ही है। और ये राज्य सरकार, ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्थिति वहां तक पहुंच गई है।